भक्तजनों, आप सभी को जय माता दी। नवरात्रि में भूल कर भी न करें ये काम, पैसों की जगह कंगाली आती है। जी हाँ भक्तजनों, जय माता दी। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि बहुत ही जल्द नवरात्रि शुरू होने जा रही है, जिनका हम सब बेसब्री से इंतजार करते हैं। मेरी माँ साक्षात आप सबके घर आने वाली है पूरे 9 दिनों के लिए। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सच्ची श्रद्धा से माँ को 9 दिन नहीं सदा सदा के लिए अपने घर रख लेते हैं, और बहुत से लोग कुछ नियमों का पालन न करके माँ को 9 दिनों से पहले ही अपने घर से विदा कर देते हैं। चलिए जानते हैं कब से चैत्र नवरात्रि शुरू होंगे। और इस बार तो माता रानी शेर पर नहीं, बाघ पर नहीं, बल्कि घोड़े पर सवार होकर आएंगी। जी हाँ भक्तजनों, दोस्तों, माता इस बार घोड़े पर सवार होकर आ रही है। माता रानी को नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। हिंदू धर्म में नवरात्रि के पर्व का विशेष महत्व होता है। बड़े सच्चे दिल से नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि शुरू हो रही है। नवरात्रि पर देवी दुर्गा का 9 अलग अलग स्वरूपों में आ रही है और उनका विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है और उनका आह्वान किया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों तक लोग उपवास रखते हैं, बहुत ही कठिन नियमों का पालन करते हैं। साल भर में 4 नवरात्रि आती है, जिनमें से 2 गुप्त नवरात्रि होती है। ज़्यादातर सिर्फ 2 नवरात्रों का ही जिक्र किया जाता है। एक शारदीय नवरात्रि और एक चैत्र नवरात्रि होती है। आइए जानते हैं इस साल कब से चैत्र नवरात्रि शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है। जी हाँ भक्तजनों, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होगा, साथ ही जानेंगे कि नवरात्रि में कौन से कार्य नहीं करने चाहिए जिससे कि माता आपसे रूठकर कभी आपके घर को छोड़कर नहीं जाएंगी। माता लक्ष्मी आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है कि आपकी इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करे, उसके जीवन में कभी दुख दर्द ना आए, उसके दुख दर्द हमेशा के लिए समाप्त हो जाए और उनकी किस्मत बदल जाए और उनके घर में खुशियाँ आने देना। दोस्तों, वीडियो बहुत शानदार होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैत्र नवरात्रि साल 2024 कब से होंगे शुरू? हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 8 अप्रैल की रात को 11:50 से शुरू हो जाएंगी, जिसका समापन 9 अप्रैल को रात 8:30 पर होगा। उदया तिथि के आधार पर चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल 2024 से शुरू होंगी। चैत्र नवरात्रि कलश का स्थापना का शुभ मुहूर्त 9 अप्रैल को सुबह 6:11 से 10:02 तक का शुभ मुहूर्त रहेगा। वहीं अगर 9 अप्रैल के अभिजीत शुभ मुहूर्त की बात करें तो इस दिन दोपहर 12:03 से लेकर 12:54 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त में किसी भी तरह कोई शुभ कार्य किया जा सकता है। माता रानी का वाहन नवरात्रि के आरंभ होने के वार से तय होता है। जी हाँ भक्तजनों, नवरात्रि पर देवी पूजन और 9 दिन के व्रत का बहुत महत्व है। नवरात्रि के 9 दिनों में व्रत रखने वालों के लिए कुछ नियम होते हैं। साथ ही इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों को उनका पसंदीदा भोग लगाकर माँ का आशीर्वाद पाया जा सकता है। उनकी कृपा अपने ऊपर पाने के लिए माता रानी को 9 दिन प्रसन्न करना होगा। नवरात्रि के 9 दिन पूजा का महत्व है। प्रथम दिन कलश स्थापना के साथ ही साथ प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है और माना जाता है कि माता शैलपुत्री हिमालय राज की पुत्री हैं, इसलिए इनको सफ़ेद रंग बेहद प्रिय है। इनको सफ़ेद कलर के पुष्प अवश्य चढ़ाने चाहिए। दूसरा दिन माता ब्रह्मचारिणी का दिन है और माता ब्रह्मचारिणी के पूजन अर्चना से व्यक्तित्व में वैराग्य, सदाचार और संयम बढ़ने लगता है। व्यक्ति अपने अंदर शांति महसूस करता है। और तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है और कहा जाता है कि माता चंद्रघंटा की पूजा अर्चना से मानव सांसारिक कष्टों से मुक्ति पाते हैं। अगर किसी को शरीर में कष्ट है तो उसे माँ चंद्रघंटा की पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नवरात्र के
चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है और माता को मालपुए का भोग लगाया जाता है। क्योंकि माता कुष्मांडा को मालपुआ सबसे अधिक प्रिय है। पांचवें दिन दुर्गा जी के पंचम स्वरूप माता स्कंद माता की पूजा की जाती है और ये सिखाती है सफलता के लिए शक्ति का संचय। जी हाँ दोस्तों, भक्तजनों और सृजन की क्षमता दोनों का होना जरूरी है। माता का ये रूप यही सिखाता है और प्रदान भी करता है और माता को केली का भोग चढ़ाया जाता है। नवरात्रि के छठे दिन माता कात्यायनी स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। ये स्वास्थ्य की देवी हैं। रोग और कमजोर शरीर के साथ कभी सफलता हासिल नहीं की जा सकती। मंजिल पाने के लिए शरीर का निरोगी रहना जरूरी है। जिन्हें भी रोग शोक संताप से मुक्ति चाहिए उन्हें देवी कात्यायनी को मनाना चाहिए। नवरात्रि के सातवें दिन माता कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है और माता कालरात्रि शत्रुओं का नाश करने वाली होती है। ये रूप सिखाता है कि सफलता पाने के लिए दिन रात के भेद को भुला दीजिए। जो बिना रुके और थके लगातार आगे बढ़ना चाहता है वो ही सफलता के शिखर पर पहुंच सकता है। जी हाँ भक्तजनों, नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा अर्चना का विधान है। महागौरी की पूजा करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। घर में सुख समृद्धि आने लगती है। ये चरित्र की पवित्रता के प्रतीक देवी हैं। सफलता अगर कलंकित चरित्र के साथ मिलती है तो वो किसी काम की नहीं। चरित्र उज्जवल हो तो ही सफलता का सुख मिलता है। नवरात्रि का 9वां दिन माता सिद्धिदात्री का है। मान्यता है इस दिन भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण होती है और आपका भाग्य चमकता है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि नवरात्रि में कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। नंबर 1, नवरात्रि में 9 दिन का व्रत रखने वालों को दाढ़ी मूंछ और बाल नहीं कटवाने चाहिए। आप चाहे तो व्रत शुरू करने से 1 दिन पहले ही ये सब कार्य कर लेने चाहिए। इस दौरान बच्चों का मुंडन करवाना बेहद ही शुभ होता है। आपको अपने बच्चों का मुंडन नवरात्रि में ही करवाना चाहिए। नंबर 2, नवरात्रि के दौरान हल्का और सात्विक भोजन करना चाहिए। भारी भरकम भोजन करने से बचना चाहिए। नवरात्रि के दौरान खाने में प्याज, लहसुन और नॉनवेज बिल्कुल न खाएं और ना ही 9 दिनों तक अपने घर में बनाएं। ये बहुत बड़े पाप के भागी बनते हैं आप। नंबर 3, 9 दिन का व्रत रखने वालों को काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए और आपको सुई या नुकीली चीज़ों से दूर रहना चाहिए। इस दौरान सिलाई कढ़ाई जैसे काम भी वर्जित होते हैं। नंबर 4, नवरात्रि के दौरान नाखून काटना भी वर्जित होता है और बहुत से लोग होते हैं जो नाखून खाते रहते हैं। तो आप सब 9 दिन तक नाखून ना ही खाएं तो बेहतर होगा। इसलिए नवरात्रि शुरू होने से पहले ही नाखून काट लेने चाहिए। नंबर 5, शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरह से संयम जरूरी है। 9 दिन मन में गलत विचार नहीं लाने चाहिए। बस हर पल माता रानी का ध्यान करना चाहिए। विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि व्रत के समय तंबाकू चबाने और शारीरिक संबंध बनाने से भी व्रत का फल नहीं मिलता है और आपको घोर पाप लगता है। माता रानी ऐसे घर से रूठ कर चली जाती हैं। नंबर 6, संभव हो तो नवरात्रि के दौरान व्रत रखने वाले लोगों को बेल्ट, चप्पल, जूते, बैग जैसी चमड़े की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर ज़्यादा ज़रूरी है तभी यूज करें, लेकिन कोशिश दूर रखने की ही करें। नंबर 7, अगर आप नवरात्रि में कलश स्थापना कर रहे हैं, माता की चौकी का आयोजन कर रहे हैं या अपने घर में जो लगा रहे हैं या अखंड ज्योति जला रहे हैं तो इन दिनों घर खाली छोड़कर नहीं जाएं। किसी न किसी को घर में अवश्य छोड़कर जाएं। पूजा घर को गंदा नहीं रखें। बिना डेली पूजा घर को साफ रखना चाहिए। कभी भी गंदे दीपक में बाती ना जलाएं। हर बार दीपक को साफ करके ही दीपक जलाएं। दोस्तों, हमने बात की नवरात्रि में किस चीज़ से दूरी बनानी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, भक्तजनों, अब जानते हैं नवरात्रि में माँ दुर्गा माता रानी को प्रसन्न करने के उपाय। नंबर 1, माँ दुर्गा को तुलसी दल और दूर्वा चढ़ाना निषिद्ध है। आप उनको भूलकर भी ये 2 चीज़ें न चढ़ाएं। नंबर 2, अपने घर के पूजा स्थान में भगवती दुर्गा, भगवती लक्ष्मी और माँ सरस्वती के चित्रों की स्थापना करके उनको फूलों से सजाकर पूजन करें और नित्य उनके सामने ज्योत जलाएं। नंबर 3,
9 दिनों तक माता का व्रत करें। अगर आपके अंदर शक्ति ना हो तो पहले, चौथे और 8वें दिन का उपवास अवश्य करें। माता आपसे प्रसन्न जरूर होंगी। माँ भगवती की कृपा जरूर प्राप्त होगी। नंबर 4, 9 दिनों तक घर में माँ दुर्गा के नाम की ज्योत अवश्य जलाएं। नंबर 5, अधिक से अधिक निर्वाण मंत्र हरे क्ली चामुंडाय विच्छे का जाप अवश्य करें। इससे आपको बेहद लाभ होगा। नंबर 6, पूजन में हमेशा लाल रंग के आसन का उपयोग करना उत्तम होता है। आप काले रंग के आसन का उपयोग ना करें। आसन लाल रंग का और ऊनी होना चाहिए। अगर ऊनी नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन लाल रंग का होना चाहिए। दोस्तों, एक बात और ध्यान रखना, कभी भी पूजा पाठ बिना आसन के जमीन पर नहीं करना। नंबर 7, लाल रंग का आसन न होने पर कंबल का आसन इतनी मात्रा में बिछाकर उस पर लाल रंग का दूसरा कपड़ा डालकर उस पर बैठकर पूजन करना चाहिए। नंबर 8, पूजा पूरी होने के पश्चात आसन को प्रणाम करके लपेटकर सुरक्षित जगह पर रख दीजिए और आसन के नीचे की जमीन को स्पर्श करके अपने मस्तक पर लगाना चाहिए। जी हाँ भक्तजनों। नंबर 9, पूजा के समय लाल वस्त्र पहनना शुभ होता है। लाल रंग का तिलक भी जरूर लगाएं। आप लाल, चंदन, ये रोली का तिलक लगा सकते हैं। लाल कपड़ों से आपको एक विशेष ऊर्जा की प्राप्ति होती है। नंबर 10, माँ को प्रातःकाल के समय शहद मिला दूध अर्पित करें और उस दूध को पूजन के पास बैठकर इसे ग्रहण करने से आत्मा व शरीर को बल प्राप्ति होती है। यह एक अति उत्तम उपाय है। चैत्र नवरात्रि पर घर ले आए यह 9 चीज, फिर नहीं होगी पैसों की कमी, धन वर्षा। साथ ही नवरात्रि के दौरान कुछ नया सामान खरीदने की परंपरा है। जी हाँ भक्तजनों, मान्यता है कि इससे घर में धन आने के साथ साथ सुख समृद्धि आती है और घर से नेगेटिविटी दूर हो जाती है। नवरात्रि के शुभ अवसर पर हमें कुछ ना कुछ वस्तुओं को अवश्य खरीदना चाहिए। आप 1 रुपए का सामान खरीदना, लेकिन जरूर ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं और हमें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं और हमें छोड़कर नहीं जाती हैं। नंबर 1, प्रॉपर्टी। चैत्र नवरात्रि के अवसर पर कोई नई संपत्ति जैसे कि नया घर, जमीन या कोई दुकान खरीदना शुभ होता है। जी हाँ भक्तजनों, जिसमें आगे चलकर अत्यधिक लाभ होता है। यदि आप कई दिनों से नई संपत्ति को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं तो नवरात्रों में अवश्य ही खरीद लें। नवरात्रि का समय सबसे शुभ है। नंबर 2, धातु की मूर्ति। चैत्र नवरात्रि में अपने इष्ट देव की मूर्ति खरीदने और इसे मंदिर में स्थापित करने से आपको उनका असीम आशीर्वाद प्राप्त होगा। आप हमेशा खुश रहोगे। आपके घर में नकारात्मकता दूर होगी। आप अपनी क्षमता के अनुसार सोने, चांदी और पीतल की मूर्ति खरीद सकते हैं। यदि आप इन्हें खरीदने में सक्षम नहीं है तो आप धातु की मूर्तियां खरीद सकते हैं, लेकिन ये नवरात्रि में अवश्य खरीदें। नंबर 3, वाहन। नया वाहन लेने के लिए चैत्र नवरात्रि का समय बहुत उपयुक्त है। ऐसी मान्यता है कि इस समय लिए गए वाहन आपके लंबे समय तक साथ देंगे और जल्द खराब नहीं होंगे। नंबर 4, श्रृंगार का सामान। चैत्र नवरात्रि के समय श्रृंगार का सामान भी अवश्य खरीदें और आप चाहो तो कन्या पूजन में श्रृंगार का सामान कन्याओं को दे सकते हैं। इससे माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं और हमें सौभाग्य का आशीर्वाद देती हैं। श्रृंगार का सामान आपके सौभाग्य में वृद्धि करता है, साथ ही आपको रूपवान बनाने में भी मदद करता है। आपको एकदम माता रानी का रूप हो जाती हैं। मान्यता है कि महिलाएं इस दौरान श्रृंगार की चीज़ों को माँ दुर्गा को अर्पित करके उसे उपयोग करें तो माँ का आशीर्वाद जीवन भर बना रहता है। जी हाँ भक्तजनों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। जी हाँ भक्तजनों, कंटेंट का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। प्रिय दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई शास्त्रों के अनुसार जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में
जय माता दी अवश्य लिखें। धन्यवाद दोस्तों, भक्तजनों, जय माता दी।